गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक थ्योरम 7.5 यानी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में बात करेंगे और दोस्त एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्त अगर हम थ्योरम नंबर 7.5 की बात करें यानी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल की बात करें दोस्त, जहाँ आर हमारा है राइट एंगल, एच है हमारा दोस्त हाइपोटेन्यूस और एस हो गया हमारा एक साइड। ठीक है ना दोस्त। तो इसमें बोल रहा है कि इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, ठीक है दोस्त, यानी दो राइट ट्रायंगल्स में द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। यानी बोल रहा है दोस्त कि दो राइट ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का एक साइड और उसका हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल का दोस्त एक साइड और उसके हाइपोटेनस के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स होगा। ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ABC एंड PQR आर टू ट्रायंगल्स इन विच एंगल ABC बराबर एंगल PQR बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्त। यानी हमने दो ट्रायंगल ले लिया जिसमें ABC एंगल ABC और एंगल PQR ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है दोस्त। और दोस्त BC बराबर हमारा QR है और दोस्त हाइपोटेनस के बराबर हमारा ये हाइपोटेनस है। ठीक है ना। ओके, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल PQR। तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है ना। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है कि दोस्त हमें PQ को हमें एस तक इस तरह से एक्सटेंड करना है कि AB बराबर हमारा QS हो जाए। ठीक है दोस्त। तो इसको हमने लिख लिया। ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, तो दोस्त सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो ये साइड के बराबर ये साइड हमारा बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है दोस्त। और ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और हमने PQ को प्रोड्यूस किया है तो ये भी तो एक 90 डिग्री होगा क्योंकि ये PQS एक लाइन हो रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर पेयर से अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो ये 90 हो गया हमारा और ये 90 मिल गया दोस्त। ठीक है ना। और दोस्त इस साइड के बराबर हमारा ये साइड दिया हुआ है। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल यानी दोस्त A से S कॉन्ग्रुएंसी, दूसरे ट्रायंगल में दोस्त दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। ठीक है दोस्त। यानी बाई A से S कॉन्ग्रुएंसी। और दोस्त जब दोनों आपस में ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो एंगल A बराबर हमारा एंगल S हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और दोस्त AC बराबर हमारा RS हो जाएगा बाई CP/CT। ठीक है दोस्त। ठीक है। तो दोस्त जब बाई CP/CT से हमारा ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया यानी एंगल A बराबर एंगल S हो गया और दोस्त AC बराबर हमारा RS हो गया, AC बराबर RS हो गया। तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो दोस्त AC बराबर हमारा PR तो दिया हुआ है और AC बराबर हमने RS अभी प्रूव कर लिया। तो यानी कहने का मतलब दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा यानी PR बराबर RS हो जाएगा। और जब PR बराबर RS हो जाएगा दोस्त तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर हो जाए तो उनका अपोजिट एंगल भी दोस्त आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमारा S बराबर हमारा P हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और दोस्त जब S बराबर P हो जाएगा तो देखिए दोस्त
ए बराबर हमने एस प्रूव कर लिया और एस बराबर हमारा पी मिल गया दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब दोस्त हमें मिल गया एंगल ए बराबर एंगल पी। ठीक है दोस्त, तो दोस्त अब हम अगर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, ये 90 और ये 90 हमारा ये मिल गया, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया, ठीक है। और दोस्त एक साइड, ये साइड के बराबर ये साइड भी है, तो हम बोल सकते हैं कि बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्त आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो इसको अगर हम लिख लें तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ठीक है, एस क्यू आर, ठीक है दोस्त। अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो दोस्त ए बी बराबर क्यू एस, तो ये हो जाएगा हमारा बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये एंगल बराबर ये एंगल, ठीक है दोस्त, एंगल ए बी सी बराबर एंगल आर क्यू एस बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर, चूँकि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एस बराबर 180 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है दोस्त। तो ये पी क्यू आर, तो ये हमारा 90 दिया हुआ है, प्लस एंगल आर क्यू एस बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल आर क्यू एस बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये भी हमारा 90 डिग्री मिल गया, ठीक है दोस्त। तो ये हमें मिल गया। और दोस्त ये साइड दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना दोस्त, यानी बी सी बराबर ये हमारा क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये गिवन है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच के एंगल के बराबर है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। यानी दोस्त बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी ये दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा हमारा ट्रायंगल एस क्यू आर, ठीक है दोस्त, एस क्यू आर। तो ये दोस्त जब दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो एंगल बी ए सी, सो एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू एस आर, ठीक है दोस्त, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, तो एंगल क्यू एस आर, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, ठीक है। और सिमिलरली इसको 1 मान लेंगे, ठीक है दोस्त। और सिमिलरली दोस्त ये साइड के बराबर हमारा ये साइड हो जाएगा, ठीक है ना, ए सी बराबर एस आर, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, तो इसको हम सेकेंड मान लेंगे, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए दोस्त इस साइड के बराबर हमारा ये साइड मिल गया और इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम ट्रायंगल पी आर एस, यानी अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो देखिए दोस्त चूँकि इसके बराबर हमने इसको प्रूव कर लिया और इसके बराबर ये साइड हमारा दिया हुआ है, तो देखिए दोस्त सिंस ए सी बराबर पी आर हमारा गिवन है,
गिवन है, ठीक है दोस्त। तो हम बोल सकते हैं कि सो पी आर बराबर आर एस, ठीक है दोस्त। तो सो पी आर बराबर आर एस, ठीक है दोस्त। इसको अगर हम 3 मान लें तो लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम 2 and 3, ठीक है दोस्त। तो 2 और 3 से दोस्त ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोस्त अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें यानी पी आर एस की बात करें तो नाउ इन ट्रेंगल पी आर एस, तो नाउ इन ट्रेंगल पी आर एस, तो दोस्त पी आर बराबर आर एस। अभी हमने प्रूव कर लिया कि पी आर बराबर आर एस, ठीक है दोस्त। तो जब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है तो इनका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो सो हम बोल सकते हैं कि एंगल एस पी आर बराबर एंगल आर एस पी, एंगल आर एस पी, और इसको लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो ये एंगल के बराबर हमें ये एंगल मिल गया, लेकिन हम लोगों ने ये एंगल ए बराबर हम लोगों ने एंगल एस को प्रूव कर लिया है, ठीक है ना दोस्त। तो लिख लेंगे कि बट एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर। तो ये हमने प्रूव्ड है, अब हमने ऊपर इसको प्रूव कर लिया है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल के बराबर हमने ये एंगल प्रूव कर लिया है और इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल भी मिल गया। तो इसका मतलब कि एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसको दोस्त अगर हम 4 5 मान लें इक्वेशन, देखिए थर्ड तो हो गया, ओके 4 5। तो इसको दोस्त अगर हम मान लें, इसको 5 मान लें, ठीक है। तो सो फ्रॉम 4 and 5 हम बोल सकते हैं दोस्त कि एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर, ठीक है दोस्त। यानी ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब दोस्त ये इसको अगर हम 6 मान लें, ठीक है, ओके। अब हम दोस्त इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त अभी हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया कि एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है दोस्त। तो इसको लिख लें एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर, ठीक है दोस्त, प्रूव्ड एबव। और दोस्त ये एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है हमारा, यानी एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। तो ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है कि ये दोनों 90 90 है, ठीक है दोस्त, ओके। और दोस्त इस बी सी साइड के बराबर क्यू आर साइड हमारा दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है और लिख लें दोस्त कि बी सी बराबर क्यू आर। तो ये भी हमारा गिवन है, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दोस्त 2 एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के
दोस्त दो एंगल और एक साइड के बराबर है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी, ये दोस्त कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है दोस्त, तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्त, तो दोस्त इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है दोस्त, यानी बोल रहा है दोस्त कि हमारा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है और इसका साइड सेम बेस है। यानी दोस्त बी डी सी भी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है दोस्त, तो इसका भी बेस बी सी है और दोस्त ए बी सी का भी बेस हमारा दोस्त बी सी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है दोस्त। ठीक है, ओके, एंड वर्टिसेज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, और ए और डी ये बी सी के सेम साइड में है, एक ही साइड में है दोस्त। इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी सो दैट, अब बोल रहा है दोस्त कि ए डी को हमने एक्सटेंड किया तो ये बी सी के पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट पी है। तो सो दैट अब दोस्त इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी, यानी दोस्त ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स करना है। और दोस्त ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट्स ए सी पी, और दोस्त ए बी पी ये पूरा ट्रायंगल और हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स करना है। ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी, और दोस्त ये ए पी जो बाइसेक्टर है वो ए को भी बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज दोस्त डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, और ए पी दोस्त ये हमारा बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी इसको बाइसेक्ट भी करेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री भी एंगल बनेगा। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्त, तो इसके प्रूफ के लिए देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर हम दोस्त इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो इस साइड के बराबर हमारा ये साइड दिया हुआ है और ये साइड के बराबर हमारा ये साइड दिया हुआ है और ये दोनों में कॉमन है साइड। ठीक है दोस्त, तो हम बोल सकते हैं कि बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, और जब दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा तो हमारा ये एंगल के बराबर हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये एंगल के बराबर भी ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चूँकि दोस्त अब हमें मिल गया, ये इस एंगल के बराबर हमें बाई सी पी सी टी से। ठीक है दोस्त, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्त जब हमें ये दोनों एंगल मिल जाएगा तो देखिए दोस्त, अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, ये भी हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है दोस्त, और दोस्त 3 + 4 बराबर भी 180 डिग्री, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 + 2 बराबर 3 + 4। ठीक है दोस्त, और 1 बराबर 3 हमने प्रूव कर लिया, तो ये 1 और 3 जब आपस में ये बराबर है दोस्त, क्योंकि हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट्स किया है ये ट्रायंगल को, तो ये 1 बराबर 3 मिल गया बाई सी पी सी टी से, तो 1 बराबर 3 है तो ये कट जाएगा, तो यानी 2 बराबर 4, तो ये 2 बराबर 4 मिल गया। तो हमें ये भी पार्ट प्रूफ हो गया कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, इसको भी ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एज वेल एज
दोस्त 2 बराबर 4 का मतलब कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये भी पार्ट प्रूव हो गया हमारा, ये पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है दोस्त, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ए बी पी। ठीक है दोस्त, तो इसको अब प्रूव करने के लिए दोस्त देखिए, अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें, ठीक है दोस्त, यानी हम देख रहे हैं किस ट्रायंगल में दोस्त, यानी ए बी पी इसमें और ये ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड मिल गया, और दोस्त ये एंगल के बराबर हमारा ये एंगल मिल गया। तो दोस्त अब अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, इसके बराबर हमें ये दिया हुआ है, ये मिल गया, ये एंगल के बराबर हमने अभी प्रूव कर लिया कि दोनों बराबर है। और दोस्त ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हमारा ये दोनों ट्रायंगल दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और जब दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा दोस्त, तो बाई सी पी सी टी से हमारा ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये भी हमारा पार्ट प्रूफ हो गया, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट्स ए सी पी, ठीक है दोस्त। और जब दोनों ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया दोस्त, तो ये हमारा ये आपस में बराबर हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। अब चूंकि दोस्त दोनों बराबर है और दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है दोस्त। तो अगर दोस्त इसको हम 6 7 मान लें तो देखिए दोस्त, तो 6 + 7 बराबर 180 डिग्री, ये हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है दोस्त। और दोस्त 6 और 6 बराबर 7 है, दोनों इक्वल भी है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 एंगल 6 बराबर 180 डिग्री दोस्त। तो इसलिए दोस्त एंगल 6 बराबर, तो ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो यानी ये भी 90 और ये भी 90, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है दोस्त। तो ये भी 90 और ये भी 90। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी ए पी हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी बी है, और दोस्त ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यानी इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है कि परपेंडिकुलर भी है दोस्त, ठीक है दोस्त। यानी ये जब ट्रायंगल आपस में दोस्त कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, तो बी पी बराबर पी सी बाई सी पी सी टी से ये साइड भी बराबर हो जाएगा और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये पार्ट हमारा सारा प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो दोस्त इसको अगर हम लिख लें तो देखिए, तो दोस्त हम लोगों ने इसको लिख लिया कि सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, यानी दोस्त ए बी सी हमारा एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ए बी बराबर ए सी, ठीक है दोस्त। इसी तरह से दोस्त ट्रायंगल बी डी सी इज ऑल्सो आइसोसेलिस ट्रायंगल, तो ये हमारा बी डी सी भी दोस्त एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसका दोनों का बेस बी सी ही सेम है, और दोस्त बी डी बराबर हमारा डी सी है, ठीक है। इसको भी हमने लिख लिया। अब दोस्त हम अपने सहूलियत के लिए दोस्त इसको एंगल 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम बात करें, देखिए अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है दोस्त। तो ए बी बराबर ए सी, तो ये हमारा गिवन है, क्योंकि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है दोस्त। और दोस्त ये बी डी बराबर, ये भी आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो इस साइड के बराबर ये है हमारा, तो बी डी बराबर डी सी, ठीक है दोस्त। तो ये भी हमारा गिवन है। और दोस्त ए डी, ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है दोस्त। तो ए डी बराबर ए डी, तो ये हम लिख लेंगे कॉमन, ठीक है दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड, ठीक है दोस्त, यानी इस साइड के बराबर हमारा ये साइड है,
और इस साइड के बराबर ये साइड है और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी ये दोस्त कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है दोस्त। तो दोस्त जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, यानी एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, ठीक है दोस्त, यानी बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी से हमारा ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा और दोस्त इस एंगल के बराबर ये भी एंगल हो जाएगा हमारा, देखिए। तो दोस्त इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल हो जाएगा, यानी एंगल 1 बराबर 2, यानी एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो ये भी हो जाएगा दोस्त हमारा बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 और 3 ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है ना। तो हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो यहाँ लिख लेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और दोस्त सिमिलरली ये 2 और 4 ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहा है दोस्त। तो हमारा दोस्त एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये भी हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है। तो दोस्त अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको दोस्त 3 मान लें और इसको 4 मान लें, तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं 3 and 4 से, ठीक है दोस्त। फ्रॉम 3 and 4 तो हम देख रहे हैं कि दोस्त इसका राइट पार्ट बराबर है तो इसका लेफ्ट पार्ट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है दोस्त। अब चूंकि हम लोगों ने एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये हमने प्रूव कर लिया है, तो यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ लिख लेंगे कि सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2 फ्रॉम 2, ठीक है दोस्त। तो दोस्त यहाँ हमें क्या मिल गया, इसलिए दोस्त एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सो वी कैन से दैट, देखिए, सो वी कैन से दैट, तो हम बोल सकते हैं कि दोस्त ये एंगल AP क्या है हमारा, AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एज वेल एज एंगल A। तो हम बोल सकते हैं कि AP हमारा क्या है, तो ये D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये चूँकि दोनों इक्वल हो रहा है और ये भी तो इक्वल मिल गया दोस्त, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि AP हमारा क्या है, ये तो AP हमारा एंगल A का भी एंगल बाइसेक्टर है और एंगल D का भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये पार्ट भी हमें प्रूव हो गया, ये पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त ये अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें और ये ट्रायंगल की बात करें तो देखिए दोस्त, अब दोस्त नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें और इस ट्रायंगल में, तो ये साइड के बराबर हमारा ये साइड है, ठीक है ना दोस्त।
यानी कहने का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं दोस्त ये ट्रायंगल में, देखिए ये ट्रायंगल, और दोस्त हम बात कर रहे हैं अब ये ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ दोस्त हम ये देख रहे हैं कि इस साइड के बराबर हमारा ये साइड है, यानी ए बी बराबर ए सी, तो ये हमारा गिवन है। और दोस्त ये एंगल के बराबर ये एंगल, ये हमने अभी प्रूव किया, एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। तो ये दोस्त अभी हमने इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड एबव, ठीक है दोस्त। और दोस्त ए पी हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये साइड हमारा दोनों में कॉमन है, तो ए पी बराबर ए पी, तो ये लिख लेंगे दोस्त कॉमन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का दोस्त दो साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोस्त दो साइड और ये बीच के एंगल के बराबर है, यानी एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो सो बाई एस कॉन्ग्रुएंसी, तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है दोस्त। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्त तो हमारा बी, सो बी पी बराबर पी सी, तो ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। और ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है दोस्त, यानी ये 5 और 6 हमने माना है इसको, तो एंगल 5 बराबर, तो यानी एंगल 5 बराबर एंगल 6, तो ये भी हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये जब हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये पार्ट हमारा यहाँ प्रूव हो गया, ये सेकेंड पार्ट, तो ये हमारा प्रूव्ड सेकेंड पार्ट, ठीक है दोस्त। और दोस्त अब ये 5 बराबर 6 हमारा ये इक्वल आ गया, तो देखिए दोस्त ये लीनियर पेयर भी बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए सिंस, अब देखिए दोस्त ये हमारा 5 है ये 6 है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर है, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो दोस्त अब 5 बराबर 6 भी हमने प्रूव कर लिया, ठीक है दोस्त। तो इसको लिख सकते हैं कि 2, या इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए दोस्त एंगल 5 बराबर तो 180 डिग्री बाई 2, तो यानी हो जाएगा ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है दोस्त। तो हमें ये 5 का वैल्यू मिल गया 90 डिग्री, तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये भी 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगल 5 बराबर एंगल 6 बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारा ये मिल गया 90 डिग्री, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा एपी क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एपी हमारा ये दोनों एंगल ए और डी को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, बीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है दोस्तों। हम बोल सकते हैं कि सो एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ठीक है दोस्त। तो हम एपी को बोल सकते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है, ठीक है दोस्त। ये हमारा पार्ट 4 भी प्रूव हो गया, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।